भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। प्यारी परिभव्य आत्माओं, पत्थर के सब मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान किंतु गिराने लगे हैं लोग। रखते हैं दूसरों की खामियों पे सब नजर, खुद से मगर नजर को चुराने लगे हैं लोग। पत्थर के सब मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान किंतु गिराने लगे हैं लोग। देख रहा हूं पूरे देश में भ्रमण करके, अब गांव भी गांव जैसे नहीं रह गए हैं, शहरों जैसी व्यवस्थाएं हैं। अब गांव के मकान में खपरेल नहीं है, घास फूस नहीं है, झोपड़ी नहीं है, सब बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, सुंदर सुंदर, बहुत खूबसूरत मकान सुंदर बन रहे हैं, लेकिन घर नहीं बन रहे हैं। ध्यान रखना, मकान बनाया जाता है, घर बसाया जाता है। और ईंट पत्थर से मकान बनता है, लेकिन घर नहीं बसा करता है। मकान बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन घर बसाने के लिए पैसों की नहीं, प्रेम की ज़रूरत हुआ करती है। हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए, आत्मीयता हो जाना चाहिए। मकान बनता है ईंट पत्थरों को जोड़ करके, और घर बसता है दिल से दिलों को जोड़ करके। मान्यवर, आज मकान बहुत हैं, घर दिखाई नहीं देते हैं। घर वो होता है जहाँ चाचा चाची होते हैं, घर वो होता है जहाँ दादा दादी होते हैं, घर वो होता है जहाँ बुआ होती है, घर वो होता है जहाँ मम्मी पापा होते हैं। ध्यान रखना, घर वो होता है जहाँ बच्चों की किलकारियाँ गूंजा करती हैं, उसे हम घर कहा करते हैं। ध्यान रखना, आज घर मकान बन गए पत्थर के, बस ध्यान रखिए, ईंट पत्थरों के मकान। घर की नींव रखने के लिए भावनात्मक संबंधों का होना बहुत जरूरी है, संवेदनाओं का होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे की जज्बातों को समझना बहुत जरूरी है। अभी मंत्री जी कह रहे थे कि हमें आने वाले भविष्य और देश की चिंता करना है। मैं कहता हूं कि ध्यान रखना, देश सुधारने से पहले व्यक्ति को सुधरना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति ही देश हुआ करता है। जब व्यक्ति सुधरता है तो एक परिवार सुधरता है, परिवार सुधरता है तो एक समाज सुधरता है, समाज सुधरता है तो पूरा हिंदुस्तान सुधर जाए। जज्बा हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने वतन के प्रति, अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति। जो लोग गर्व नहीं करते हैं, उस देश को मिटने में फिर ज्यादा देर नहीं। अपनी संस्कृति पे गर्व करना सीखो, अपनी सभ्यताओं पे गर्व करना सीखो। और जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो जाया करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, ये विषय तो मैं 15 अगस्त पे बोलूंगा, आज नहीं। राष्ट्र का त्योहार होगा, देश का त्योहार होगा, पूरा पंडाल तिरंगा में रंगा रहेगा, यहाँ पर राष्ट्रगान होगा, देश के लिए समर्पण वह सभा होगी उस दिन, 15 अगस्त की सभा। ध्यान रखिए मान्यवर। और मैं तो कहता हूं कि हर व्यक्ति को महावीर जयंती हो, रामनवमी हो, नवरात्रि हो, ये मनाए या ना मनाए, अच्छे से मनाए, मैं विरोध नहीं करूंगा, लेकिन हर हिंदुस्तानी को सबसे अच्छे से यदि कोई त्योहार मनाना चाहिए तो 15 अगस्त सबसे अच्छे से मनाना चाहिए। वो राष्ट्रीय त्योहार है, वह हमारे देश का त्योहार है, वह पूरे हमारे देश का गौरव का त्योहार है। लेकिन आज मैं कुछ और बोलने जा रहा हूं। जब जब इस देश में सिंहासन के लिए झगड़ा होता है,
वैसे तो 5000 युद्ध झेल चुका है हमारा हिंदुस्तान, और इन युद्धों में, लड़ाइयों में, जब अधिकतर लड़ाइयां जमीन जायदाद तो धन दौलत को लेकर होती हैं, लेकिन जब इस देश में कुर्सी को छीनने के लिए झगड़ा होता है तो महाभारत जैसा युद्ध खड़ा हो जाता है। और जब इस देश में कुर्सी को छोड़ने के लिए झगड़ा होता है तो रामायण जैसा दृश्य इस जगत के सामने खड़ा हुआ करता है। युद्ध दोनों थे, रामायण भी है और महाभारत भी है। महाभारत युद्ध काला इतिहास है, दो भाई कुर्सी पर बैठने के लिए लड़ते हैं, और रामायण ऐसा युद्ध है कि बड़ा भाई कहता है मैं नहीं बैठूंगा और छोटा भाई कहता है मैं नहीं कुर्सी छोड़ने का युद्ध है रामायण, ध्यान रखना। 14 वर्ष चरण पादुकाएं अयोध्या का शासन संभाला करती हैं। क्या लोग रहे वो, क्या मैं दुर्योधन को याद नहीं करना चाहता हूं, मैं दुशासन को याद नहीं करना चाहता हूं, मैं अर्जुन को याद नहीं करना चाहता हूं। यदि श्रद्धा से जब भी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को याद करते हैं तो श्रद्धा से हमारा शीश झुक जाया करता है। ध्यान रखिए क्या आदर्श उन्होंने अपने जीवन में स्थापित किए। ये राम का देश है, ये बुद्ध का देश है, ये भगवान महावीर का, ये त्याग वालों का देश है, ये भोगियों का नहीं, ये योगियों का देश है, जिन्होंने सारे जगत को जीने के सूत्र बतलाए। मान्यवर, विदेशों में जो धर्म पैदा हुए हैं ना, वो धर्म की असली परिभाषा हिंदुस्तान में आकर सीखा करते हैं। दुनिया के कोई देश में धर्म की परिभाषाएं नहीं, फले फूले वो यही हैं, भले विदेश में पैदा हुए हों। धर्म को सम्मान और धर्म की गरिमा गौरव केवल भारत से प्राप्त हुआ करता है। मान्य निवेदन है, क्या हो जाता है आज तुम्हारे घरों में। मैं आज 5000 साल पहले हुए महाभारत की बात नहीं करूंगा। मैं आज जिस महाभारत की बात कर रहा हूं, हर घर में महाभारत हो रही है। ध्यान रखना, हर घर में भाई भाई से टूट रहा है, हर घर में पारिवारिक संबंध खत्म हो रहे हैं, हर घर में पारिवारिक कलह मची हुई है, हर घर में पारिवारिक हिंसा हो रही है। ध्यान रखना, घर के लोग ही घर के दुश्मन हो रहे हैं। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि हमें यदि इस घर की महाभारत को मिटाना है तो मैं पुलक सागर आपसे कह रहा हूं कि इस घर की महाभारत को मिटाना है तो हर घर में रामायण की एक किताब होना बहुत जरूरी हुआ करती है। ध्यान रखना, बिना रामायण के महाभारत नहीं मिट सकती है, बिना रामायण के राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। हर घर में एक रामायण होना बहुत जरूरी है। किताबों की रामायण हो या ना हो, विचारों की रामायण हर घर और दिल में होना चाहिए। मान्यवर, अरे मुसलमान का घर है वो भी तभी बचेगा जब रामायण जिएगा मेरे भाई, जैन भी तभी बचेगा जब रामायण जिएगा, और भारत का भविष्य तभी बचेगा जब वो रामायण में जीना प्रारंभ। रामायण में क्या था? महाभारत स्वार्थ की कहानी है, रामायण स्वार्थ त्याग की कहानी है। मान्यवर, वहां स्वार्थ को त्यागा जाता है, स्वार्थ में नहीं जिया जाता है। वो जैन दर्शन कहता है कि स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को। सबसे बड़ी चीज है स्वार्थ को छोड़ना। आदमी धन छोड़ देता है, रुपया छोड़ देता है, पैसा छोड़ देता है, इतना त्याग कर लेता है, सब चीज त्याग देता है, स्वार्थ नहीं छोड़ पाता है। ध्यान रखना, स्वार्थ त्याग किए बिना ना देश का कल्याण हो सकता है, ना हमारा और तुम्हारा कल्याण हो सकता है। और देश की तो बात छोड़ो, यदि संत भी अपनी निजी स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे तो भी वो निर्वाण की यात्रा नहीं कर सकते। स्वार्थ छोड़ो, मैं, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ नहीं। मेरे भाई, परिवार को मजबूत करना है तो परिवार के एक एक सदस्य को अपना स्वार्थ छोड़ना पड़े, एक दूसरे के लिए जिए। ध्यान रखना, अयोध्या का परिवार
एक दूसरे के लिए जिया करता था। उन्होंने अपने लिए कोई जीवन नहीं जिया है। आपसे निवेदन है, एक मैंने गाना सुना था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मैंने पूरी धरती को छान लिया, मुझे तो नहीं मिला सोना हीरा मोती, सब ले गए लुटेरे आके। ध्यान रखना, हमारा कोहिनूर भी उठा करके ले गए। लेकिन ले जाओ, मैं पुलक सागर कहता हूँ, मैं कंकड़ पत्थर के हीरों की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे देश के हीरे मोती कंकड़ पत्थर नहीं, मेरे देश के असली हीरे मोती कोई हैं तो राम मेरे देश के हीरे मोती हैं, लक्ष्मण मेरे देश के हीरे मोती हैं, महावीर मेरे देश के हीरे मोती हैं। ध्यान रखना, ऋषभ देव इस देश के हीरे मोती हैं, विवेकानंद इस देश के हीरे मोती हैं, आचार्य शांति सागर इस देश के हीरा मोती हुआ करते। ध्यान रखना, असली हीरे मोती तो ये हैं। कंकड़ पत्थर में क्या रखा है? उसकी चमक में हमारे आदर्श, हमारी संस्कृति, ये असली हीरे मोती हैं। असली हीरा वो है जो पिता के वचन के लिए 14 वर्ष वनवास स्वीकार कर लिया करता है, उसे कहा जाता है देश का असली हीरा। मान्यवर, धन दौलत से रिश्ते नहीं चलते हैं, भाईचारे से रिश्ते चलते हैं। भाईचारा होना चाहिए। परिवार की नींव को मजबूत करना है तो अनुशासन नहीं, अनुशासन से देश महान नहीं बनेगा। प्रेम अनुशासन होना चाहिए। प्रेम अनुशासन, हमारे माता पिता वो थे, यदि हम कोई उदंडता करते थे और उनने थोड़ी सी निगाह दिखा दी तो चुप हो जाया करते थे। ये प्रेम अनुशासन था। ध्यान रखना, मारपीट वाला अनुशासन नहीं था, प्रेम का अनुशासन। निगाहें देख करके बात की जाती थी, चेहरा देख करके संवाद किए जाते थे। ध्यान रखना, प्रेम अनुशासन से अपने घर को बांधने का प्रयास करें। पहले ये प्रयास रहता था कि जैसे तैसे कैसे भी हो घर जुड़े रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। अब ये प्रयास होता है कि डोला रख नहीं पाता बहू का, आई एम सेपरेट सेपरेट, तुम अलग हो रे, हम अलग, सासू अलग रहेगी, ससुर अलग रहेंगे, बेटा अलग रहेगा। ये वातावरण तुम्हारे घरों में बन रहे हैं। और आजकल तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, बाहर पढ़ने भेज देते हो, वहीं पढ़ता है, वहीं जॉब करता है, शादी करता है बीवी को लेकर। चला, सास बहू का सुख नहीं भोग पाती है, वो बहू सास का सुख नहीं भोग पाती। ध्यान रख, आजकल तो अपने आप सेपरेट हो जाते हैं। मान्यवर, ऐसी पढ़ाई मत कराओ। आज मैं जहां तक सोचता हूं, कोई माँ बाप के दिल से यदि पूछे, उनकी धड़कन से, कि तुम पिताजी क्या चाहते हो, तो एक बाप ये नहीं चाहता है कि मेरा बेटा अमेरिका में रहे और 50 लाख रुपए महीने कमाए। मेरे भारत का बाप तो ये चाहता है बेटा 50,000 रुपए कमाए, लेकिन शाम का भोजन मेरे साथ थाली में बैठ करके खाए। ये जीवन की उपलब्धि हुआ करती है। मान्यवर, तुम यहाँ रहो, माँ बाप वहाँ रहें, परिवार बिखरा बिखरा सा जिए। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि मुझे तुम्हारे यहाँ मकान दिखाई देते हैं लेकिन घर दिखाई नहीं दिया करते। मकानों से जिंदगी नहीं चलती, घर को बसाने का प्रयास करिए मेरे भाई। एक बहू घर को ना तोड़े। मुझे खुशी है कि ऋषभ देव में मकान कम घर ज्यादा है। सबके घर सासू है, देवरानी जेठानी है। अब भगवान ही छीन ले तो बात अलग है ना। निकट गई सासू तो अब निकल गई, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मैंने कल देखा, कल बातचीत की, इन्होंने कहा नहीं महाराज, ऋषभ देव वह है कि पर्युषण पर्व में यहाँ बच्चा बच्चा एक आसन किया करता है, भगवान की तपस्या किया करता है, हर घर में शुद्ध भोजन बना करता है, हर घर एक आसन या उपास की साधना किया करते। मुझे लगा कि सचमुच ये केवल ऋषभ देव भगवान के चरणों का सानिध्य है कि हर घर में आज भी जैनत्व है, प्रेम और एकता दिखाई दिया करती है। ध्यान रखना है। मान्यवर, घर टूट रहे हैं,
नारी से घर टूटता है, नारी से घर जुड़ता है। नारी चाहे तो घर को बिखेर दे और नारी चाहे तो घर को जोड़ दिया करती है। तुम्हारे ऊपर निर्भर होता है। आपसे इतना निवेदन करूंगा, यदि घर में प्रेम रखना है तो एक संकल्प कर लो, भले 2 भाई हों, आने वाले 10-20 साल बाद तो भाई नाम की चीज ही नहीं बचना है। एक ही औलाद हमारे पास रहेगी। और वही चिंता मंत्री जी ने अभी व्यक्त की है कि हमारे परिवार सिमटते जा रहे हैं, वो विधर्मियों के परिवार बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक दिन वो होगा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो आज मंत्री जी ने जो बात कही है कि जो बांग्लादेश में हुआ वो हिंदुस्तान में भी होने को तैयार हो जाएगा। सावधान रहें, सावचेत रहें, रिश्ते खत्म मत करो। आने वाले समय में कौन ताई होती है, कौन ताऊ होता है, कोई नहीं समझ पाएगा। कौन चाचा, कौन चाची, कौन बुआ, एक ही औलाद है हमारे पास। मान्यवर, खतरे का निशान पर है हमारा हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म। इसे लूटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। जो आने वाला था, थोड़ा सा तुम लोगों ने गड़बड़ किया है, ध्यान रखना। नहीं तो मैं सोचता हूं कि यदि भारी बहुमत से मोदी जी को विजय बनाते तो समान जनसंख्या की योजना यहां पर लागू हो जाती, समान जनसंख्या का कानून बन जाता इस देश में। ऐसा कैसा है कि एक को 1000, 100, 25 बच्चे रखने की छूट है और एक यहां प्रतिबंध लगाया जाता है कि नहीं, जनसंख्या मत बढ़ाओ। मान्यवर, अराजकता फैल रही है पूरे देश में। आपसे निवेदन है, कुछ नहीं बचने वाला है। जब लूटे जाओगे ना, जब तुम्हें कोई पकड़ेगा ना, और यही हालत इस देश के रहे, तो जिनकी संख्या कम हो जाती है ना, उनकी घर की बहू बेटियों को उठा उठा करके ले जाएंगे और तुम अपनी जान बचाने के लिए सौदा भी कर बैठोगे। ध्यान रखना है, तुम्हारे घरों को लूटने में और बर्बाद होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। सावधान हो जाएं। ये प्रजातंत्र है, यहाँ शक्ति का काम चला करता है, यहाँ शक्ति प्रदर्शन हुआ करता है, यहाँ संगठन प्रिय हुआ करता है। यहाँ पर कुछ नहीं चलेगा कि तुम अहिंसावादी हो, कि तुम मांसाहारी हो, कि तुम शाका, कुछ नहीं चलता प्रजातंत्र में। प्रजातंत्र में केवल आवाज चला करती है और बहुमत चला करता है। ध्यान रखिए, आप वह बनाने का प्रयास करें, घरों को मत बिखेरें, घरों को जोड़ने का प्रयास करें, मत तोड़ो परिवारों को। भाई भाई को जोड़ करके रखो। नारी सोच ले कि मैं अपने परिवार को नहीं बिखरने दूंगी, और जिस बहू ने ठान लिया ना कि मैं अपना परिवार किसी कीमत पे नहीं बिखरने दूंगी, मैं कहता हूं उस मकान में 1000 वास्तु दोष हो, उस मकान में कितना भी तुम्हारे दोष और बुरी नजर लगी हो, यदि बहू ठान ले कि नहीं बिखरने दूंगी तो कोई वास्तु सुधारने की जरूरत नहीं, वास्तु अपने आप घर का सुधर जाया करता है। ध्यान रखिए, कितनी भी भाग्य की आड़ी टेढ़ी रेखाएं हो, नारी संकल्प कर ले कि मैं अपने परिवार को बिखरने नहीं दूंगी। ध्यान रखिए, त्याग करना पड़ता है, भावनाओं का त्याग करना पड़ता है, तब परिवार एक होता है। जिंदगी का बलिदान करना पड़ता है, तब देश एक और मजबूत हुआ करता है। ध्यान रखना।